हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। हम सभी आपकी हिंदी साहित्य की क्लास में पढ़ रहे थे। अभी तक सगुण धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछली की क्लास में हमने सगुण धारा की शुरुआत देखी थी। इसमें आपके जो संप्रदाय थे कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित, उनके बारे में देखा। आज हम उन्हीं की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए वल्लभ संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने बताया था आपको कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित आपके 5 संप्रदाय थे। पिछली की क्लास में हमने निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में आपके वल्लभ संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे और वल्लभाचार्य के बारे में देखेंगे, जो कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, वीडियो सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम आपको अष्टछाप के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक या वल्लभ संप्रदाय की शुरुआत जो है वो किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य जो है वो किसके समय थे? वल्लभाचार्य सिकंदर लोधी व बाबर के समकालीन थे। ठीक है, आपसे पूछा जाता है वल्लभाचार्य जो है वो किसके समकालीन माने जाते हैं? तो ये सिकंदर लोधी और बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे। एक का नाम था गोपीनाथ और दूसरे इनके पुत्र थे विठलनाथ। ठीक है, इसमें आगे वल्लभ संप्रदाय में ही वल्लभाचार्य के बाद जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो किसने दिया है? उनके पुत्र विठलनाथ ने दिया है। ठीक है, वल्लभाचार्य का जो भक्ति थी वो किस प्रकार की भक्ति थी? इनकी भक्ति ये पुष्टि मार्गी भक्ति को मानने वाले थे, पुष्टि मार्ग को। ठीक है, इनकी भक्ति कौन सी थी? पुष्टि मार्गी या पुष्टि मार्ग भक्ति को मानने वाले थे। और पुष्टि मार्गी में पुष्टि का अर्थ क्या होता है ये भी आपसे पूछा गया है, तो आपको समझना है पुष्टि का अर्थ। पुष्टि का अर्थ क्या होता है? भगवत अनुग्रह या कृपा। भगवत अनुग्रह या भगवत कृपा। ठीक है, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? तो पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ है भगवत अनुग्रह या भगवत कृपा। ठीक है, इन्होंने वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत 3 प्रकार के जीव माने हैं। कौन से? इन्होंने 3 प्रकार के जीव माने हैं। कौन कौन से हैं? पहला इसमें आ जाता है आपका पुष्टि जीव। पहला पुष्टि जीव। पुष्टि जीव क्या होते हैं? पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं और नित्य लोला में प्रवेश करते हैं। पुष्टि मार्ग के जीव कौन से हैं? जो भगवान के अनुग्रह यानी कि भगवान की कृपा में, भगवान के अनुग्रह में भरोसा करते हैं और नित्य लोला में प्रवेश पाते हैं। भरोसा करते हैं और नित्य लोला में प्रवेश पाते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका दूसरा कौन सा है? मर्यादा जीव। दूसरा मर्यादा जीव। मर्यादा जीव कौन है? मर्यादा जीव में है वेद और विधियों का अनुसरण करने वाले लोग। वेद और
विधियों का अनुसरण करने वाले। और ये जो थे वो क्या प्राप्त करते थे, ये स्वर्ग प्राप्त करते थे, स्वर्ग प्राप्त करते थे। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के लोगों का ये मानना था कि जीव जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जिसमें से पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और तीसरा था आपका प्रवाह जीव। प्रवाह जीव के अंतर्गत कौन से माने गए हैं, जो संसार के प्रवाह में पड़े रहते हैं, जो आपके संसार के प्रवाह में पड़े रहते हैं, संसार के प्रवाह में पड़े हुए जीव, अर्थात जो सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए जीते हैं, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत जीव कितने माने गए हैं, 3 जीवों को माना गया है। पुष्टि जीव है, मर्यादा जीव है और प्रवाह जीव। पुष्टि जीव जो होते हैं वो कौन से हैं, भगवान की अनुग्रह पर भरोसा करते हैं और वो जो है वो नित्य लोला में प्रवेश पाते हैं। दूसरे जो है मर्यादा जीव, मर्यादा जीव में ये वेद और विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तीसरा आपका आता है प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े रहते हैं, अर्थात सांसारिक मोह माया के बंधन में बंधे रहते हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य ने कौन सा, वल्लभाचार्य के जो प्रेम लक्षणा भक्ति का इन्होंने आश्रय लिया, वल्लभाचार्य ने प्रेम लक्षणा भक्ति देखी जाती है, प्रेम लक्षणा भक्ति। ठीक है, इनकी भक्ति कैसी थी, प्रेम लक्षणा भक्ति आती थी। ठीक है, वल्लभाचार्य के हम ग्रंथ देखते हैं, कौन कौन से इनके ग्रंथ हैं। वल्लभाचार्य के ग्रंथ, इनके 4 ग्रंथ देखने को मिलते हैं। पहला है इनका पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा भाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य। दूसरा है इनकी रचना उत्तर मीमांसा भाष्य, या इसे ही और क्या नाम कहते हैं, ब्रह्म सूत्र भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य, या इसे ही अणुभाष्य, अणुभाष्य भी कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर आपके एग्जाम में जो है वो कौन सा नाम देके अणुभाष्य नाम दे करके पूछा जाता है, अणुभाष्य किसकी रचना है। तो अणुभाष्य जो है वो किसकी है, उसे हम उत्तर मीमांसा भाष्य भी कहते हैं, ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहते हैं। इसमें अणुभाष्य में आपको याद रखना है कि अणुभाष्य जो रचना है इसमें इनकी शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धा इसमें इनकी शुद्धाद्वैतवाद दर्शन देखने को मिलता है। अणुभाष्य रचना में इनकी शुद्धाद्वैतवाद दर्शन देखने को मिलता है। और अणुभाष्य की रचना को पूरा किसने किया था, शुरू जो है वो तो वल्लभाचार्य ने किया था, लेकिन इसको पूरा किया था इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है अणुभाष्य रचना जो है वो किसकी है, वल्लभाचार्य की है, लेकिन इसे पूरा किसने किया था, उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया था। इनकी तीसरी रचना आ जाती है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका लिखी थी इन्होंने, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका लिखी थी, किस नाम से लिखी थी, सुबोधनीय टीका। कौन से नाम से है, सुबोधनीय टीका, सुबोधिनी
टीका। ठीक है, और इनकी चौथी रचना आ जाती है तत्वदीप निबंध। तत्वदीप निबंध। ठीक है, ये सभी रचनाएं आपकी इंपॉर्टेंट है, ये सभी रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं वल्लभाचार्य की। यही 4 रचनाएं मिलती हैं, पूर्व मीमांसा भास, उत्तर मीमांसा भास, या इसे ही ब्रह्मसूत्र भास या आड़ुभाष्य भी कहते हैं। तीसरी है श्रीमद् भागवत गीता के पर इन्होंने एक सूक्ष्म टीका लिखी थी, किस नाम से? सुबोधिनी टीका से। ठीक है, चौथी रचना इनकी तत्वदीप निबंध भी किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की है। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम को माना जाता था। वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य ने किसको माना है? अष्टयाम को। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम को माना गया। अष्टयाम में क्या थे कि 8 बातें कही गई थी, जिसमें से पहला आपका क्या आ जाता है? मंगलाचरण। ठीक, इसमें 8 पॉइंट आते हैं अष्टयाम में। पहला आपका आ जाता है मंगलाचरण, दूसरा है श्रृंगार, तीसरा है ग्वाल, चौथा है आपका राजयोग, पांचवा उत्थाशासन, उत्थाशन, छठवां है भीम, सातवां है आपका संध्या आरती, और आठवां है आपका आ जाता है शयन। ठीक है, ये आपको इसलिए जानना जरूरी है वल्लभ संप्रदाय के, हमसे आपको बता दें कि इसमें जो आपके क्वेश्चन मिलते हैं, कैसे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वल्लभ संप्रदाय में जो अष्टयाम है उसका जो पहला चरण है वो कौन सा है। तो जब आपको ये पहले चरण आपसे पूछा गया है, ठीक है, और इसका अंतिम चरण पूछा गया है, पहला चरण और अंतिम चरण का क्वेश्चन आपका बन चुका है, इसलिए आपको ये 8 याम बताए दिए गए हैं कि वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत अष्टयाम यानी कि 8 बातों को माना गया है, जिसमें से पहला चरण जो आपका आता है वो मंगलाचरण है, दूसरा है आपका श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थासन, भीम, संध्या आरती, और अंतिम चरण आपका आ जाता है शयन। ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य जो हैं पूरन, ये हो गया वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत अष्टयाम का योग दिया है। वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे, इनके एक शिष्य पूरन भगत हुए हैं। पूरन खत्री, शिष्य पूरन खत्री। पूरन खत्री, इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, इनके वल्लभाचार्य के शिष्य ही थे पूरन खत्री, उन्होंने ही गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, गोस्वामी विठलनाथ जो थे, इन्होंने, इनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ में है। गोस्वामी विठलनाथ ने ही 1565 ईस्वी में, किसमें? 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और कई बार बन चुका है कि अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी, और किसने की थी? वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की थी। ठीक है, अष्टछाप में आपके क्या आ जाता है? अष्टछाप में आपके 8 कवि आते हैं। 8 कवियों में आपके 4 कवि जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। 4 कवि आपके वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और आपकी इसी में जो 4 कवि हैं वो विठलनाथ के शिष्य हैं।
ठीक है, तो आपसे ये याद है अष्टछाप में 8 कवियों का संग्रह है, जिसमें से आपके 4 कवि जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 कवि जो हैं वो विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि वल्लभाचार्य के कुल कितने शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के कुल कितने शिष्य थे और विट्ठल नाथ के कुल कितने शिष्य थे, विट्ठल नाथ के कुल कितने शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य की संख्या है वो आपकी 84 शिष्य रहे हैं, वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या 84 रही है और विट्ठल नाथ के शिष्यों की संख्या 252 रही है, 252 शिष्य थे। ठीक है, तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी, विट्ठल नाथ ने की थी, ये आपको याद रखना है। इसमें इसके बाद आपका आ जाता है वल्लभ संप्रदाय के अंत की क्या, अष्टछाप के कवि। इससे आपको बहुत क्वेश्चन बनता है, अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवियों में सबसे पहले आपको इनका क्रम सहित याद रखना है। तो पहले नंबर पे आपके आ जाते हैं कुंभन दास, कुंभन दास। दूसरे नंबर पे हैं आपके सूरदास। तीसरे में आपके आ जाते हैं परमानंद दास। चौथे में आपके आ जाते हैं कृष्णदास। पांचवी में गोस्वामी, गोस्वामी। ठीक है, इसके बाद आपका छठवां आ जाता है छीत स्वामी। सातवां आपका आ जाता है चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। और अंतिम आठवां आपका आ जाता है नंददास। ठीक है, अंतिम कौन सा है, नंददास। इनमें आपका सन, आप सन भी याद रख लीजिए इनका, 1468 ईस्वी में। इसके बाद आपके सूरदास का है 1478। परमानंद दास का समय है 1493। कृष्णदास का है 1496। गोस्वामी का है आपका 1505। छीत स्वामी का है 1515। चतुर्भुज दास का है 1530 और नंददास का है 1533 ईस्वी। ठीक है, ये आपके अष्टछाप के कवि हैं। इसमें से आपको याद रखना है कि जो ये आपके शुरुआत के 4 कवि हैं, ठीक है, कौन कौन से, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये चारों कवि किसके शिष्य हैं, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है, इसके बाद के जो आपके 4 और हैं, गोस्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये चारों हैं विट्ठल नाथ के शिष्य, विट्ठल नाथ के शिष्य। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, कई बार आपका क्वेश्चन बन चुका है कि जैसे आपको नाम दे दिया गया परमानंद दास, तो ये किस, इनके गुरु का नाम, तो परमानंद दास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। या फिर आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में बता दिएगा कि कौन से शिष्य हैं जो विट्ठल नाथ के नहीं हैं, तो इनमें से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो 4 शुरुआत के हैं आपके, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चारों ही आपके वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और इसके बाद गोस्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास जो हैं, ये आपके हैं विट्ठल नाथ के शिष्य। इनका क्रम भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्रम से भी पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप के कवियों को क्रम से लगाइए। इसमें आपसे एक बार एक ये भी क्वेश्चन बना है कि अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रथम कवि कौन से माने गए हैं, प्रथम कवि, या आप कह दीजिए कि सबसे बुजुर्ग कवि कौन थे। ठीक,
तो सबसे प्रथम कवि है बुजुर्ग कवि कुंभन दास आपके आते हैं। लेकिन अष्टछाप के अगर प्रमुख कवि पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन था, तो सबसे महत्वपूर्ण आपके अष्टछाप में आपके सूरदास आते हैं। सूरदास कौन है? अष्टछाप के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, जिन्होंने अष्टछाप को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया था। अष्टछाप के कवियों में आपको ये भी याद रखना है कि अष्टछाप के कवि जो हैं वो किससे संबंधित हैं? ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। ठीक है, विठल नाथ ने कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित 8 कवियों को एकत्रित करके अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी और उसी में से इन्होंने 4 शिष्य वल्लभाचार्य के लिए थे और 4 शिष्य विठल नाथ के लिए थे। ये आपका हो गया अष्टछाप के कवि। अब नेक्स्ट की क्लास में हम इन्हीं अष्टछाप कवियों के बारे में एक एक के बारे में देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।